किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए सेशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, मीन्स आप कोई वेबसाइट डेवलप करना चाहते हो और सेशन के थ्रू डेटा को अपडेट करना चाहते हो, तो इस ट्यूटोरियल में हम वही बात करें। तो सेशन के द्वारा किस तरीके से डेटा अपडेट होगा, मीन्स यूजर अपना यूजर नेम या पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद अपना नेम, फर्स्ट नेम हो गया, यूजर नेम हो गया एंड लास्ट नेम हो गया, एंड उसके साथ साथ हम इमेज भी अपडेट करना सीखेंगे किस तरीके से सेशन के द्वारा इमेज को अपडेट कर सकता है एक पर्टिकुलर यूजर। तो यदि आप कोई वेबसाइट डेवलप करना चाहते हो या आप बिगनर हो, आपको सेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और सेशन के द्वारा डेटा को अपडेट करना सीखना चाहते हो, तो इस ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि सेशन के थ्रू हम किस तरीके से डेटा को अपडेट करते हैं। सबसे पहले मैं वर्किंग प्रोसेस दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे किस तरीके से ये प्रोसेस होगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ट्यूटोरियल का हमारा पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पर क्या क्रिएट कर चुके थे अब तक, मैं आपको दिखाता हूँ। लॉग आउट। तो यहाँ पर हम क्या क्रिएट कर चुके थे, यहाँ पर एक लॉगिन सिस्टम एंड साइन इन सिस्टम हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। यदि आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले वो ट्यूटोरियल देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोफाइल इमेज आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम और ईमेल, कुछ इस तरीके का हम क्रिएट करने वाले हैं। पहले तो ये डेटा आ चुका था, पर यहाँ पर एडिट प्रोफाइल के नेम से कोई बटन नहीं है, ना चेंज पासवर्ड के नेम से कोई बटन था। अब यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले एडिट प्रोफाइल में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं टेक्नो एंड स्मार्टर और स्मार्टर हमारा यूजर नेम हो जाता है। और उसके साथ साथ आप इमेज को भी अपडेट कर सकते हैं। यूजर अपनी इमेज को भी अपडेट कर सकता है। जैसे वो लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद वो अपनी इमेज को भी अपडेट कर सकता है। कैसे अपडेट कर सकता है, तो यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सेव प्रोफाइल। तो इस तरीके से देख सकते हैं यूजर ने कितनी आसानी से प्रोफाइल को अपडेट कर दिया है। और मैं इसको भी अपडेट करके दिखा देता हूँ, टेक्स्ट को भी साथ में। ये भी समझ में आ जाएगा कि इमेज और टेक्स्ट को एक साथ कैसे हम अपडेट करते हैं। सेव प्रोफाइल एंड देख सकते हैं आप टेक्नो अप, ये अपडेट हो चुका है। कुछ भी आप अपडेट कर सकते हो। तो सेव करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पिछले ट्यूटोरियल में हम ये क्रिएट कर चुके थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमें इम्प्लीमेंट करना है कि सेशन के थ्रू यूजर अपना डेटा कैसे अपडेट करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने डेटाबेस में जाना पड़ेगा। डेटाबेस यूजर टेबल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें एक इमेज नेम से एक कॉलम की जरूरत भी पड़ेगी, जिससे हम डेटा को अपडेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो डेटा को अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे आफ्टर द डेट एक कॉलम ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे इमेज varchar 100 की प्रॉपर नल एंड सेव। तो ये कॉलम हमने क्यों ऐड की है, इमेज का कोई नेम भी होगा, उसका एक्सटेंशन भी होगा, जो कि हमारे डेटाबेस में सेव होगा। पर्टिकुलर यूजर का जो डेटा है उसके कॉलम में ही सेव होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम उसको फैच करके वहाँ पे अकाउंट पे शो करा देते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम उसको अपडेट कराते हैं। तो ये हमारा इतना काम हो गया, हमने डेटाबेस में क्रिएट कर लिया है। उसके बाद आपको अकाउंट डॉट php जो पेज बना के रखा हुआ था, हमने अकाउंट डॉट php में चले जाना है और जो चेंजेस मैं बताता हूँ आपको वो करनी है। और यहाँ पे डॉलर इमेज नेम से एक वेरिएबल बना लेना है, क्योंकि हमें इमेज भी फैच करनी पड़ेगी। प्रॉपर आप इसको एको करके भी देख सकते हैं कि इमेज आ रही है कि नहीं। अभी इसमें कोई इमेज नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी इमेज यहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इमेज नेम से नल है। तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये एक लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इमेज को भी शो कराना है अपने अकाउंट पेज पे। तो ये कर दिया हमने। तो उसके बाद एक कंडीशन आपको यहाँ पर लगानी है।
if php if $image equals to null। अगर डॉलर इमेज जो है वेरिएबल है उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब उसके पास कोई भी इमेज नहीं है, तो वहाँ पर क्या शो करेंगे हम, क्योंकि ऐसा रहता है कि हम डमी इमेज शो कर देते हैं, डमी यूजर इमेज वहाँ पर शो कर देते हैं। और एल्स वहाँ पे अगर अवेलेबल है कुछ इमेज है तो वहाँ पर हमारी इमेज शो कर दे, तो ये कंडीशन हमारी बन जाती है। तो एको करा देते हैं यहाँ पे आपको देना पड़ेगा img_src। ऐसे ही सेम आपको एको करा देनी है इमेज को, img_src। ठीक है, अब ऊपर वाले इमेज में हमें एक डमी इमेज लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको डमी इमेज लेनी पड़ेगी फर्स्ट पे। तो मैं यहाँ पे user.png नेम, एक user.png के नेम से मैं कोई डमी इमेज यहाँ पे डाल दूंगा तो वो हो जाएगी प्रॉपर। और सेकंड में हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे फोल्डर का नेम भी लेना पड़ेगा। फोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एक हमें फोल्डर भी चाहिए होगा, क्योंकि यूजर की सभी इमेजेस फोल्डर में जाएगी, सभी यूजर की सभी इमेजेस फोल्डर में चली जाएंगी। तो पर्टिकुलर, तो यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, इमेजेस नेम से मैंने एक फोल्डर बना दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इमेजेस नेम से एक फोल्डर का नेम। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे डॉट एंड यहाँ पे इमेज को मैं एको कर दूंगा। रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डमी इमेज आ रही है। तो डमी इमेज तो हमने कोई डाली नहीं, तो डमी इमेज डाल देते हैं यहाँ पे। तो डमी इमेज मैंने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है, तो कोई भी ऐसी इमेज आप निकाल सकते हैं, कॉपी, और आपको अपने फोल्डर में चले जाना है। PHP और डमी इमेजेस में डाल सकते हैं आप। मैं जस्ट नॉर्मल बनाने के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ यूजर। फिर से रीलोड करते हैं। तो रीलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर आ चुका है। तो इसको सेंटर में लेने के लिए नॉर्मली आपसे कॉलम्स का यूज कर सकते हैं, मैं नॉर्मल सेंटर का यूज कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसको भी इसके अंदर ले लेता हूँ, कट एंड सेव करने के बाद ये प्रॉपर हो गया। उसके बाद देख सकते हैं हमें एडिट और चेंज पासवर्ड के बटन भी चाहिए होंगे, तो 2 बटन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो नॉर्मल सा HTML का कोड है, फटाफट ऐड कर देता हूँ। तो जहाँ पर टेबल जस्ट क्लोज हो रही है, उसके बाद में एक रो ऐड कर दिया हूँ। यहाँ पे मैंने एक रो ऐड कर दी। ऐड करने के बाद रो एंड कॉलम के बारे में मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। तो रो ऐड कर ली, रो में एक कॉलम लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम लिया और उसमें एक बटन दे दिया। एडिट प्रोफाइल .php के नेम से हम एक फाइल क्रिएट करने वाली है, जिसमें यूजर पर्टिकुलर अपना डेटा अपडेट करने वाला है, ठीक है। एडिट प्रोफाइल हो गया। चेंज पासवर्ड .php के नेम से भी हम एक फाइल क्रिएट करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो अभी तो हम अपडेट प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं, चेंज प्रोफाइल की नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे, इससे नेक्स्ट होगा जो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जस्ट ऐड कर दिया, नॉर्मल सा HTML का कोड है। तो जो हमने ऐड किया वो यहाँ से यहाँ तक कोड है। तो रीलोड कर दीजिए। रीलोड करने के बाद जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिट और चेंज पासवर्ड का बटन आ चुका है। अब एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते ही एडिट प्रोफाइल .php नॉट फाउंड आएगा, उसको हम क्रिएट कर लेना है। कॉपी एंड पेस्ट न्यू फाइल, पेस्ट इट, सेव, ठीक है। अब मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा किस तरीके से यूजर अपने डेटा को अपडेट करेगा। जैसे आपने माय अकाउंट का क्रिएट किया था, ऐसे ही सेम अपडेट का हो जाएगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, अकाउंट .php का सारा जितना भी कोड है उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया, उसके बाद एडिट PHP में डाल देना है, सेम हो जाएगा। देखो डिस्प्ले और एडिट का सेम सा ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है, सिर्फ क्वेरी चेंज हो जाती है, बाकी कुछ फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत ही चेंज हो जाती है, बाकी इससे भी हम कर सकते हैं। तो जो कोड हमारे पास अवेलेबल है हम उसी का यूज करेंगे, ये हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो ये एडिट बटन और चेंज बटन इनकी हमें नीड नहीं है, यहाँ पर सेव प्रोफाइल आ जाना चाहिए।
तो इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से और इसको ले सकते हैं हम सेव या फिर अपडेट लिख लीजिए, जो भी आप चाहें। चलो मैं अपडेट कर देता हूँ, अपडेट प्रोफाइल, डन। अपडेट प्रोफाइल, ये बटन हमारा फॉर्म के अंदर आएगा, जस्ट रिमूव। ओके, तो अपडेट प्रोफाइल हमारा बटन आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम हमारे पास है और उसकी वैल्यू भी है, फर्स्ट नेम हमारे पास है और यूजर की वैल्यू भी हमारे पास है। तो जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको चेंज कर देना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स में जस्ट इसको चेंज कर देना है, टेक्स्ट नॉर्मल सा, और वैल्यू में आपको क्या कर देना है, जस्ट इसको कट करके यहाँ से पेस्ट कर देना है, हो गया। और इसका सिर्फ नेम दे देना है, जो भी आप नेम देना चाहे यहाँ पर नेम दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर एफ नेम। तो ऐसे ही आपको सेम आपको लास्ट नेम, यूजर नेम और ईमेल के लिए भी कर लेना है। उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ नेम को एल नेम में चेंज कर देना है, फिर ऐसे ही सेम कॉपी पेस्ट एंड सेम एफ नेम को आपको यूजर नेम में चेंज कर देना है, यूजर नेम, और यहाँ पर नेम जरूर देख ले कि नेम हमारा चेंज होना चाहिए, एंड यहाँ पर आपको यूजर नेम देना पड़ेगा बिल्कुल, ओके प्रॉपर। और ईमेल हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, जब हम अपडेट करते हैं या तो हम आईडी लेते हैं या ईमेल लेते हैं, तो ईमेल अपडेशन का अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब ईमेल को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब रीलोड, तो रीलोड करते देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में ये आ गए। अब यहाँ पर क्लास दे देते हैं नॉर्मल फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल एंड नाउ फॉर्म कंट्रोल, तो क्लास फॉर्म कंट्रोल आप दे दीजिए। फॉर्म कंट्रोल क्लास देते ही आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम हमारे यहाँ पे आ गया, लास्ट नेम भी हमारा यहाँ पे आ गया और ये भी आ गया। उसके बाद एक इमेज के लिए भी इनपुट लेना पड़ेगा हमें, तो इमेज के लिए इनपुट बॉक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं इसके नीचे, और यहाँ पे लेबल भी दे देते हैं अगर आपको चेंज करना है कुछ, चेंज इमेज, ओके। नाउ इमेज के लिए भी हमने एक इनपुट बॉक्स ले लिया है। इनपुट बॉक्स लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप फाइल देना पड़ेगा और नेम इमेज हो गया, और विड्थ हाइट आप दे सकते हैं स्टाइल के अकॉर्डिंग। इसके बाद रीलोड, ओके चेंज इमेज का हमारे पास आ चुका है, एंड हम इसको ऊपर लेते हैं से कट, और इसको हटा ही देते हैं यहाँ से क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे लिए प्रॉपर, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे तो इमेज चेंज हो जाएगी। अपडेट प्रोफाइल, ओके अपडेट प्रोफाइल के बटन का जो नेम था यहाँ पर वो देना पड़ेगा, नेम यूजर नेम दे देते हैं, प्रॉपर हो गया। और इसको एक फॉर्म में भी लेना पड़ेगा हमें, फॉर्म में लेने के बाद ही ये प्रॉपर हमारे लिए वर्क करेगा। तो फॉर्म में लेने के लिए जस्ट हम यहाँ पे फॉर्म दे देंगे सेंटर के जस्ट ऊपर, पोस्ट मेथड, उसके बाद ENC टाइप भी देना जरूरी है क्योंकि हम इसमें इमेज अपलोड कर रहे हैं। अगर आप ENC टाइप नहीं दोगे तो इमेज अपलोड नहीं होगी, यदि आप नहीं देते हैं तो इमेज आपके लिए अपलोड नहीं होगी, प्रॉपर काम नहीं करेगी। उसके बाद जस्ट आपको फॉर्म को कहाँ पे क्लोज करना है, अब यहाँ पे फॉर्म को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपडेट का प्रोसेस करते हैं। PHP का कोड जस्ट हम फॉर्म से ऊपर ही कर लेते हैं। यहाँ पे PHP इफ सेट, यहाँ पर क्या आता है, बटन का नेम आता है, तो बटन का नेम आपको ये देना पड़ेगा यहाँ पे, इफ सेट $पोस्ट में आपको देना पड़ेगा
ओके, अगर ये बटन प्रेस होगा तो हमारे लिए काम करे, क्या क्या काम करे, जो वेरिएबल्स लेके आएंगे उसमें वैल्यू आए। ठीक है, तो वेरिएबल्स एफ नेम डॉलर ऐसे ही सभी वेरिएबल्स हम ले लेते हैं। ऐसी इमेज के लिए भी वेरिएबल हमें लेने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। जस्ट एक वेरिएबल मैंने आपको लेके दिखा दी। फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे ले चुका था, तो ऐसे ही मैंने लास्ट नेम ले लिया, ऐसे ही मैंने यूजर नेम ले लिया, और ऐसे ही मैंने एक वेरिएबल बनाया। तो एक वेरिएबल बनाया मैंने फोल्डर वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि हमें इमेज का पाथ भी चाहिए होगा। जो पाथ होगा इमेज का वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सेम ही फोल्डर में हमारा PHP स्क्रिप्ट है और सेम ही फोल्डर में हमारा जो इमेज का फोल्डर है वो बना हुआ है। ठीक है, तो पाथ क्या होगा, इमेजेस स्लैश, ठीक है, ये हमारा पाथ हो गया। उसके बाद एक फाइल नेम से वेरिएबल बनाया और डॉलर फाइल्स इमेज टाइप, यहाँ पर इमेज का नेम आता है और यहाँ पे जो कि इमेज का हमें वैल्यू देता है। ठीक है, उसके बाद फाइल नेम, इससे हमें फाइल का नेम मिल जाता है। तो डॉलर फाइल्स इमेज और नेम, उसका नेम हमें प्रॉपर मिल जाता है जो भी फाइल हम अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम इमेज के लिए कर रहे हैं, तो ये फाइल कुछ भी हो सकती है, PDF हो सकती है, JPG हो सकती है, GIF हो सकती है, या आप डॉक फाइल अपलोड करना चाहते हो, कुछ भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर इमेज अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, फाइल नेम एरे एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड फंक्शन होता है एक, क्या होता है उसमें हम एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने डॉट दिया, क्योंकि कुछ भी इमेज के बाद डॉट आता है, जैसे माई इमेज डॉट JPG, माई इमेज डॉट PNG, तो माई इमेज अलग रह जाएगा और PNG अलग एलिमेंट में रह जाएगा एरे के। तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो एक्सटेंशन हमें मिल गया एंड क्यों लगाया है, क्योंकि हमें एरे का लास्ट एलिमेंट चाहिए, इसलिए हमने एंड लगा दिया। लास्ट एलिमेंट से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, .png। तो PNG है तो PNG हमें फॉर्मेट पता चल जाएगी ये PNG है या JPG है, तो उसे हमें डेटाबेस में ले जाने में हेल्प मिलेगी। या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं हम यूजर को कि आपको सिर्फ PNG, JPG या फिर JPEG अपलोड करनी है। ठीक है, और ये न्यू इमेज नेम हमने क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पे एक इमेज का नेम जो है चेंज कर रहे हैं। जो यूजर डाल रहा है, यूजर तो कितना भी बड़ा इमेज का नेम डाल सकता है, तो ऐसा नहीं करना है, अपना इमेज का नेम एक यूनिक बना देना है। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, प्रोफाइल आएगा, ये नॉर्मल से एक वेरिएबल प्रोफाइल आएगा, उसमें रैंड एक रैंडम यूनिक नंबर जनरेट करने के लिए रैंड यूज किया जाता है। तो रैंड हमने यूज कर लिया। और एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन हमने निकाल ली कि इमेज की एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए। उसके बाद एक कंडीशन चला दी हमने कि फाइल इमेज साइज, इमेज का साइज फाइंड करने के लिए हमें फाइल इमेज और साइज देना पड़ता है। ठीक है, और इस एरे से हमें पता चल जाता है कि इमेज का साइज क्या ले, और ये हमने ले लिया 1 MB। ठीक है, अगर इमेज का साइज 1 MB से ज़्यादा है, ग्रेटर देन दिया हुआ है मैंने, ग्रेटर देन, तो वहाँ पे दे दे कि आप 1 MB तक ही इमेज अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, वीडियो ज़्यादा लेंथली ना हो इसलिए मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूँ फटाफट। तो अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बनाई, डॉलर नेम हमारा, डॉलर फाइल क्या है जो कि ब्राउज कर रहे हैं, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि ये एम्पैटी है या फिर इसमें कोई इमेज है। तो टेम्प फाइल का नेम हमने यहाँ पे ले लिया, एक्सटेंशन दे दिया, डॉलर फाइल यहाँ पे क्या था टेम्प, और एक्सटेंशन दे दिया हमने एक्सटेंशन नॉट इक्वल्स टू JPG, एक्सटेंशन नॉट इक्वल्स टू PNG। यहाँ पे कंडीशन बना दी। ठीक है, इनमें से नहीं है तो ये हमें एरर दे दे कि आप सिर्फ यही इमेज डाल सकते हैं, मतलब यही फॉर्मेट आप डाल सकते हैं, जैसे JPG, JPEG, PNG, GIF फाइल। तो ये हमने कंडीशन बना दी। तो सभी एक्सटेंशन को हमने बार बार लिखा है, एंड ऑपरेटर का यूज किया यहाँ पे। तो एक कंडीशन बना दी कि आप सिर्फ यहाँ पे JPG, PNG, JPEG ये GIF फाइल ही अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा ही ये हमारी कंडीशन है। तो एक एरर नेम से हमने एरे बना रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि सभी एरर को हम एक एरे में स्टोर करा देते हैं और बाद में एको करा देते हैं अगर एरर आती है तब। ये बात है कि मैंने क्वेरी परफॉर्म की है, क्या क्वेरी लगाई है इसमें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वे यूजर नेम $यूजर। हमें ये भी चेक करना है कोई यूजर अपडेट करे और किसी यूजर का पहले से ही वो ही यूजर नेम हो और दोनों सेम हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे काम करेगा वो। तो यूजर नेम भी हमेशा यूनिक होना चाहिए। उसके लिए हम एक कंडीशन चला रहे हैं यहाँ पे, हमने फाइंड कर लिया यूजर नेम, $यूजर नेम। ठीक है, उसके बाद हमने नम रोज
काउंट कर लिया कि रो कोई फाइंड हो रहा है कि नहीं, और अगर फैच हो जाती है तो ओल्ड यूजर नेम यहाँ पर क्या है, ओल्ड यूजर नेम एक वेरिएबल हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ओल्ड यूजर नेम हम यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पे एक यूजर नेम और प्रॉपर एक ओल्ड यूजर नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं, या यूजर नेम भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बना दिया यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारा यूजर नेम है, पहले से मेरा कोई यूजर नेम है और जो मैंने एंटर किया दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर मैच नहीं हो रहे हैं तब ये कंडीशन चले, तो इसका मतलब क्या है, जो डेटाबेस में है और जो एंटर कर रहे हैं किसी और से मैच ना हो जाए, मतलब मेरा भी यूजर नेम सेम हो गया, किसी और का भी यूजर नेम सेम हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कह दिया यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्रिएट यूनिक यूजर नेम। तो आपको एक यूनिक यूजर नेम लेना पड़ेगा, सेम आप ले नहीं सकते। उसके जस्ट बाद मैंने ये कोड लाइन ऐड की है, तो इसका मतलब क्या, तो उसके जस्ट बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉलर इज सेट, मतलब एरर सेट नहीं हुआ है, कोई भी एरर हमारे पास नहीं है, तो वहाँ पर हम कंडीशन बना सकते हैं कि डॉलर एरर नॉट सेट। तो कोई भी एरर हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले सिलेक्ट इमेज फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बनाई, डॉलर फाइल जो टेम्परेरी फाइल थी, हमारी टैम्प था, कि वो अगर किसी ने ब्राउज किया, मतलब ये भी तो हो सकता है कि कोई नल भी छोड़ सकता है, सिर्फ यूजर नेम और फर्स्ट नेम वगैरह अपडेट कर देता है, तो वहाँ पर जो ब्राउज इमेज होगी वो एम्प्टी होगी। तो कंडीशन हमें बिल्कुल बना के रखनी है, अगर आप कंडीशन नहीं बनाओगे तो वो इमेज जो है एम्प्टी चली जाएगी, मतलब कुछ भी अपडेट करोगे एम्प्टी चली जाएगी बार बार, तो इससे हमारी पुरानी वाली इमेज वहाँ से रिमूव हो जाएगी और कुछ भी अपडेट हो जाएगा। तो हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी, जब यूजर अपडेट नहीं करना चाहता इमेज, सिर्फ अपने यूजर नेम फर्स्ट नेम अपडेट करना चाहता है, तो सिर्फ वहाँ पे इमेज अपडेट ना हो। तो कंडीशन दे दी डॉलर फाइल नॉट इक्वल्स टू, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। उसमें मैंने क्या कर दिया, अगर ब्राउज कर रहे हैं तो पहले वाली इमेज को हमें डिलीट करना पड़ेगा, पहले वाली इमेज डिलीट होगी तभी जाके दूसरी अपलोड होगी, तभी जाकर दूसरी अपलोड होगी। उसके लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट इमेज फ्रॉम यूजर नेम, तो यूजर से हमने इमेज को फाइंड कर लिया, वेयर ईमेल, ईमेल कहाँ से आ रहा है, सेशन से ईमेल बनाया था मैंने, सेशन के थ्रू हमारा ईमेल आ रहा था। उसके बाद डिलीट इमेज एक वेरिएबल बना लिया और डेटाबेस से जो वैल्यू आ रही थी यहाँ पर रख लिया। अनलिंक, अनलिंक क्या है, अनलिंक के द्वारा हम फोल्डर से इमेज को रिमूव कर सकते हैं, और फोल्डर ऑलरेडी मैंने एक वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने इमेज रखा था, और डिलीट ये हमारा वेरिएबल हो गया जो कि चेक करेगा इस फोल्डर में उससे रिलेटेड इमेज है कि नहीं, उससे रिलेटेड इमेज मिल जाती है वो डिलीट कर देगा। मूव, अब मूव की हमने मूव अपलोड फाइल एक फंक्शन है हमारा, इसमें हमें फाइल देना पड़ेगा, फाइल एक टेम्परेरी बनाया था टेम्परेरी आइटम के नेम से फाइल, जो कि यहाँ पर है, जो कि फाइल को लेके आता है। उसके बाद फोल्डर जिस फोल्डर में जानी है, और न्यू इमेज, जो इमेज का हमने नेम चेंज किया था न्यू होना चाहिए। उसके बाद यूजर की इमेज को अपडेट करने के लिए हमने अपडेट क्वेरी परफॉर्म कर, खाली इमेज के लिए अपडेट क्वेरी परफॉर्म करनी है अगर आप ये कंडीशन बनाते हैं। इसका मतलब है जब इमेज ब्राउज करता है, मतलब उसको इमेज अपलोड करनी है, ब्राउ फाइल टाइप फाइल एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो अपडेट कर ले, अपडेट के लिए अपडेट क्वेरी यूज होगी, सेम होगी, कुछ नहीं करना है। अपडेट क्वेरी के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसमें क्या करना है, अपडेट यहाँ पर टेबल का नेम हो जाएगा, सेट कौन कौन सी कॉलम आपको अपडेट करनी है। तो अपडेट करने के लिए इजी होता है, अपडेट यूजर सेट इमेज, और इमेज का नेम आ जाएगा यहाँ पर, इमेज का वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पर, और ये हमारे डेटाबेस की इमेज कॉलम आ जाती है, वेयर ईमेल इक्वल्स टू डॉलर ईमेल। ईमेल क्या है हमारा, ये सेशन के थ्रू आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ सेशन के थ्रू कहाँ से आ रहा है ये। देख सकते हैं आप, डॉलर सेशन लॉगिन ईमेल, यहाँ पर आप आईडी भी ले सकते हैं जब आप लॉगिन करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे अपडेट ऑपरेशन में हम आईडी का यूज करते थे, पर हमने यहाँ पे ईमेल का भी यूज कर लिया, तो आपको पता चल गया है कि आईडी और ईमेल दोनों से आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आप आईडी से। उसके बाद ये कंडीशन खत्म हो जाती है, उसके बाद हम सभी डेटा को अपडेट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉलम का नेम देना है और फिर उसका वेरिएबल देना है जो कि डेटा को लेके आ रहा है। उसके बाद ईमेल दे देना है, और फिर लोकेशन अकाउंट डॉट पीएचपी प्रोफाइल अपडेटेड 1 की दिया है, क्योंकि हमें प्रोफाइल अपडेटेड 1 यहाँ पे सेट कर देना है अकाउंट पेज पे, जिसके थ्रू हम मैसेज शो कराएंगे कि प्रोफाइल अपडेटेड, ठीक है। या कोई एरर आती है समथिंग वेंट रॉन्ग, रन करते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं बटन आपका काम नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप बटन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप टाइप बटन दे देते हैं तो बटन में टाइप बटन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपको एक लाइन और को भी रिमूव करना है यहाँ से, ये बाय मिस्टेक ऐड हो गई। ओके, तो जस्ट मैं इसको यहाँ से कट करके इसको आपको सेट कर देना है पहले। ओके, ये मेथड नाउ एक्शन चेंज करना है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो। एंड ये डेटा एक बार रिलोड कर देना है एंड चूज फाइल अपडेट। जैसे कि देख सकते हैं इमेज हमारी कुछ इस तरीके से आ रही है, तो इसका अपडेट हो गई हमारी इमेज, पर इसका कुछ इस तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा इसकी हाइट। तो हाइट विड्थ हमें देनी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज का साइज कुछ बड़ा आ रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ यहाँ पे। और इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्टाइल एक, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ स्टाइल क्लास। हाइट दे दी मैंने, विड्थ दे दिया, ऑटो और बॉर्डर रेडियस यहाँ पर दे दिया है। नॉर्मल सा HTML का कोड है एंड आप देख सकते हैं ये हमारे लिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। अपडेट प्रोफाइल, आप कुछ भी अपडेट यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो हमने कमेंट किया था ताकि एरर का हमें पता है, ताकि एरर का पता चले, तो अपडेट यहाँ पर भी आपको वो सेम कोड देना पड़ेगा अकाउंट पे भी। तो अकाउंट पे चले जाना है सेम, ताकि हाइट आपको, तो ये इनलाइन CSS मैंने ऐड कर दी नॉर्मल। प्रॉपर आप देख सकते हैं सेम हमने एडिट कर दिया है। तो अब इमेज चेंज कर सकते हो, चूज फाइल, अपडेट सेव, सॉरी चूज फाइल, एडिट, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, यहाँ पे इमेज ले लेते हैं, प्रॉपर अपडेट, ठीक है। अगर हम इमेज अपडेट नहीं करते तो वहाँ से इमेज हमारी रिमूव नहीं होगी, क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशन लगा के रखी हुई है, और वो फोल्डर से भी डिलीट हो जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से इमेजेस में सिर्फ एक ही इमेज है, और जो पुराने वाली है वो इमेज है वो डिलीट हो चुकी है। तो ये प्रॉपर कोई भी यूजर अपनी अपडेट कर सकता है इमेज। एडिट प्रोफाइल एंड अपडेट। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल अपडेट नेम से एक वेरिएबल आ रहा है, उसको उसका भी हम यूज कर सकते हैं अकाउंट में। तो वो कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर भी आपको मैसेज दिखाना है, जस्ट PHP इफ इशेट $get के URL से ले रहे हैं तो हमें गेट का यूज करना पड़ेगा। गेट है, एको, यहाँ पर दे सकते हैं प्रोफाइल कंडीशन है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं प्रोफाइल सेव से कंडीशन आ गई है। और हमने एक CSS बना के रखी हुई थी ऑलरेडी, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताई थी मैथ सक्सेस। और मैं उसको बता देता हूँ, सेम ही मैं बना देता हूँ। क्लास, क्लास क्या देनी है आपको, जो मैंने CSS में क्रिएट कराई थी वो क्लास आपको देनी है, जस्ट सक्सेस मैसेज के नेम से, और ये आ जाएगा आपका प्रॉपर। डिव को क्लोज कर देना है, देन रीलोड। आप देख सकते हैं प्रोफाइल सेव हमारा आ गया। एडिट, और कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यूजर इस तरीके से अपडेट कर सकता है, जो भी यूजर रजिस्टर होगा वो अपना डेटा इस तरीके से अपडेट कर सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यूजर का डेटा सेशन के थ्रू अपडेट कराया। तो सेशन में हमारा ईमेल था, ईमेल के थ्रू हमने डेटा अपडेट करा दिया।
तो यदि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, डेली अपडेट मिलते रहेंगे वीडियोस के और वेब डेवलपमेंट के। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रॉपर जो मैंने कंप्लीट आपको समझाया ये लिंक आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं इसे। ओके, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, अपडेट पासवर्ड। तो सेशन के थ्रू किस तरीके से यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। एक ट्यूटोरियल में हमने फॉरगेट पासवर्ड का भी यूज किया था, जिसमें हमने टोकन के बारे में आपको बताया था। वो ट्यूटोरियल की लिंक में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सेशन के थ्रू पासवर्ड को अपडेट करना सीखेंगे, किस तरीके से यूजर अपना न्यू पासवर्ड डालता है, जैसे ओल्ड पासवर्ड डाला, न्यू पासवर्ड डाला और फिर कंफर्म पासवर्ड करके अपडेट कर सकता है। वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तभी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।